एक राजा ने अपनी पूरी सभा में ये बात फैला दी कि प्रभु करते क्या है, भगवान करते क्या है। क्या करते हैं? कोई कहता है विनाश करते हैं, कोई कहता पालन करते हैं, कोई कहते हैं प्रभु तो रचना करते हैं, श्रृंगार करते हैं। सबके अपने अपने जवाब हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि प्रभु करते क्या है, स्पष्ट क्या करते हैं। सारे सभावासी परेशान हैं, क्योंकि राजा ने कहा जो इसका जवाब देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आज एक फकीर को बात पता चली कि राजा ने कहा है जो इस प्रश्न का जवाब देगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आज उस फकीर ने कहा मुझे पता है कि प्रभु क्या करते हैं। सब परेशान हो गए, पैर पकड़ लिए, अरे मुझे बता दो, राजा मुझे जो देंगे वो आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। फकीर ने कहा क्यों बता दे, हम तो पूरा हिस्सा लेंगे। जब मुझे पता तो हम तो राजा को बताएंगे, तुम्हें क्यों बताएं। राजा के पास ले जाया गया, राजा ने कहा हाँ तुम्हें पता है कि प्रभु क्या करते हैं। बोले प्रभु मुझे पता है, पहले तो आप बताइए प्रश्न करने वाला कौन होता है, जवाब देने वाला कौन होता है। बोले प्रश्न करने वाला शिष्य होता है और उसका जवाब, उसका आंसर देने वाला गुरु होता है। बोले अभी प्रश्न कौन कर रहा है? राजा ने कहा मैं। तो शिष्य कौन हुआ? राजा ने कहा मैं हुआ। अच्छा उत्तर कौन देने वाला है? हाँ आप। तो गुरु कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो आप ही बताइए गुरु कहाँ बैठता है? वो चासन पर बैठता है। शिष्य कहाँ बैठता है? बोले उनके चरणों में बैठता है। फकीर का फिर किस बात की देरी है? अपने गुरुदेव को उच्च आसन पर नहीं बिठाया, तुरंत राजा नीचे आ गया, उस फकीर को अपनी राज सिंहासन पर बिठा दिया। और आज जहां पर फकीर खड़ा था वहां पर राजा खड़ा हो गया, जहां राजा था वहां फकीर खड़ा हो गया और कहा कि अब पूछने क्या पूछना है। राजा ने कहा आप मुझे ये बताइए कि प्रभु करते क्या है। फकीर ने कहा मूर्ख, अभी भी नहीं समझा प्रभु करते क्या है। समझने वाला तो समझ गए कि प्रभु करते क्या है। बोले आप सीधे सीधे कहिए ना कि प्रभु क्या करते हैं। तो फकीर ने जवाब दिया कि प्रभु यही करते हैं कि जो फकीर है उसे पल भर में राजा के सिंहासन पर बैठा देते हैं, उसे राज सत्ता दिला देते हैं और राजा जैसे महान व्यक्तियों का भी 2 मिनट में घमंड चूर करके भिखारी के फकीर के स्थान पर खड़ा कर देते हैं। यही तो प्रभु का काम है, यही हमारे प्रभु काम करते हैं, यही उनका काम है। इसलिए सब करिए, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का एटीट्यूड नहीं लाइएगा, घमंड ना करिएगा, गर्व ना करिएगा। क्योंकि जिसके अंदर घमंड पैदा हो गया, जिसके अंदर एटीट्यूड आ गया, उसने अपना सर्वनाश कर लिया। क्योंकि उसका घमंड ज्यादा दिनों तक रहता नहीं है। ये घमंड भगवान का भोजन है। जब भगवान को कुछ मीठा खाना होता है तो भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, और जब कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो प्रभु इंसान के घमंड को खाना शुरू करते हैं और उसे जिस राज सत्ता पर बैठा है ऐसा मिट्टी में मिलाना है कि दोबारा उसके पास और घमंड भटकने वाला नहीं। बड़े बन जाइए, राजा महाराजा बन जाइए, लेकिन कभी भी घमंड मत लाइए। एक सहज, एक सरल व्यक्ति बनकर ही रहना ये मनुष्य का काम है। एक टीचर बनना, कथावाचक बनना, अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त कर लेना बहुत सरल बात है भैया। ये सारे काम सरल है, लेकिन एक सरल व्यक्ति बनना बहुत कठिन है। एक सरल व्यक्ति जो बन गया उसको भगवान मिल जाते हैं, उसे प्रभु मिल जाते हैं। इसलिए अपने आप को सरल बनाइए, सहज बनाइए, तभी तो आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। जब आपके मन में सहजता, सरलता जब आ जाएगी तो किसी भी प्रकार के दोष, लोभ, मोह आपके पास भटकने वाले नहीं हैं। ये कथा कहती है कि लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, क्रोध
सब छोड़ो और प्रभु के चरणों में अपना मन लगाओ। लेकिन आजकल के मनुष्य पर सुपारी, तंबाकू, बीड़ी इत्यादि नहीं छूटती तो वो मोह माया ये कैसे छोड़ेंगे? किसी व्यक्ति से कह दो ये गलत बात है आप सुपारी खाते हो, ये गलत बात है आप तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हो, ये गलत बात है आप मदिरा पान करते हो, तो जब उस पर ये चीजें नहीं छूटती, वो तंबाकू इत्यादि ये धूम्रपान करना नहीं छोड़ सकता, और आप उससे कहो कि आप मोह छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, ये माया छोड़ दो, तो कैसे छोड़ सकता है? जब मामूली सी चीजें नहीं छूट रही तो ये तो हमारे अंदर ऐसे प्रकट हो जाती है कि छूटने पर भी नहीं छूटती। इसलिए कोशिश करिए कि इस संसार से संबंध थोड़ा कम रहे और इस जगदीश से संबंध ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तभी तो हमारा कल्याण है, तभी तो हमारा जीवन की सार्थकता है, तभी तो हमारे जीवन का कल्याण है। कन्हैया द्वारिकाधीश थे, फिर भी दुर्योधन के घर खाने नहीं गए, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, उन्हें पाने नहीं गए, लेकिन विदुर जी के यहाँ पर केलों के छिलकों का भोग लगा करके आए थे। एक राजा होने के बावजूद भी उनके अंदर घमंड नहीं था। ये कथा बताती है कि हमें जो कुछ भी बनना है, जो रिश्ते निभाने हैं, उन्हें कैसे निभाना है।